अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। इसका मतलब ये है कि समाज बहुत बीमार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। ये शब्द है शहादत हसन मंटो के, उस लेखक के जिसने सच लिखा और सच लिखने की कीमत चुकाई। आज लेखकों के किस्सों में हम जानेंगे मंटो की वो कहानियां जो किताबों से ज्यादा जिंदगी से लिखी गई थी। शहादत हसन मंटो का जन्म 1912 समराल, पंजाब में हुआ। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें स्कूल की किताबों नहीं, इंसान की कहानियां आकर्षित करती थी। वो लोगों को देखते थे, उनकी भूख, उनकी मजबूरी, उनका डर, उनका अकेलापन। यही वजह थी कि मंटो बहुत जल्दी समझ गए थे, साहित्य किताबों में नहीं, सड़कों और गलियों में रहता है। मंटो बंबई आए। यहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा, लेकिन उनकी असली लेखन फिल्मी चमक से बहुत दूर थी। उनकी कहानियां थी वेश्याओं पर, दंगों पर, मानवों की क्रूरता पर और इंसान के भीतर छिपे डर पर। मंटो कहते थे, मैं समाज को नहीं लिखता, समाज मुझे लिखवाता है। 1947 का बंटवारा मंटो की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बना। उन्होंने वो सब देखा जो शायद कोई देखना नहीं चाहता। लाशें, पागलपन, नफरत, बेघर लोग। इसी दर्द से निकली उनकी कहानियां। टोबो टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो। ये कहानियां पढ़ने में आसान नहीं है, लेकिन मंटो कहते हैं, अगर ये कहानियां कड़वी हैं, तो जिंदगी उससे भी ज्यादा कड़वी है। मंटो पर 6 बार अश्लीलता के केस चले। अदालत में उनसे पूछा गया, आप ये सब क्यों लिखते हैं? मंटो ने जवाब दिया, अगर मेरी लिखी बातें अश्लील है, तो समाज भी अश्लील है। उनके पास पैसे नहीं थी, बीमारी थी, तन्हाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने शब्दों को बदला नहीं। चलिए जानते हैं उनके अनसुने किस्से। नंबर 1। एक बार किसी दोस्त ने कहा, मंटो थोड़ा संभल कर लिखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मंटो ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच बोलना बंद कर दूं, तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। ये जिद नहीं थी, ये उनकी आत्मा थी। किस्सा नंबर 2। बहुत कम लोगों को पता है कि मंटो ने अपनी कब्र के लिए खुद इबारत लिखी थी। उन्होंने लिखा था, यहाँ शहादत हसन मंटो सो रहे हैं और उनके साथ उर्दू अफसान की सारी सच्चाई भी। यह कोई मजाक नहीं था, यह उनका दर्द था। मंटो जानते थे कि उन्हें जिंदगी में न समझाया गया, न स्वीकार किया गया, लेकिन उन्हें भरोसा था कि मौत के बाद लोग उनकी सच्चाई पढ़ेंगे। यह किस्सा बताता है कि मंटो कितने अकेले थे और फिर भी अपने सच पर कितने अड़े। किस्सा नंबर। एक बार उनके एक करीबी दोस्त ने उनसे कहा, मंटो अगर तुम थोड़ा सभ्य लिखो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, शांति मिलेगी। मंटो ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, मैं समाज को सुधारने नहीं बैठा हूँ। अगर मेरी लिखाई से कोई असहज होता है, तो उसे खुद से सवाल करना चाहिए, मुझसे नहीं। इसके बाद उन्होंने उस दोस्त से मिलना कम कर दिया। यह किस्सा दिखाता है कि मंटो समझौते वाले लेखक नहीं थे। वे अकेले रहना पसंद करते, पर अपनी कलम से झूठ नहीं लिखते। आखिरी दिन सिर्फ 42 साल की उम्र में ही मंटो दुनिया छोड़कर चले गए, गरीबी में, बीमारी में और अकेलेपन में। लेकिन आज उनकी कहानियां जिंदा है, उनका सच जिंदा है। आज लोग कहते हैं, मंटो अपने समय से बहुत आगे थे। नहीं दोस्तों, समय बहुत पीछे था। मंटो हमें सिखाते हैं कि सच बोलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। लेखक का काम समाज को खुश करना नहीं,
उसे आईना दिखाना है। अगर आपको मंटो की कहानियां दिल को छू गई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सच लिखने वालों की कीमत आज भी वही है।